सुना है तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो, इसलिए भागा चला है। बकवास बंद करो अपनी। मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ पर इसलिए बुलवाया है ताकि तुम मेरी बेगुनाही को साबित कर सको। लोग ठीक कहते हैं, ये जो खूबसूरत लड़कियां होती है ना, इनका ऊपर वाला चैम्बर खाली होता है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि मैं तुम्हारी सफाई क्यों दूंगा? क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि उस रात मैंने तुम्हें नहीं बुलवाया था। तुम अपनी मर्जी से घर में घुस के मेरे साथ। हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं सब घर वालों की नजरों में गिर चुकी। प्लीज मेरी मदद कर। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें उठने के लिए मेरी बाहों का सहारा चाहिए। देखो काशी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मेरी बेगुनाही को साबित कर दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? दूर हटो। मत करो ऐसे यार, मुझे तकलीफ होती है। चलो डील करते हैं। तुम मेरी बात मान जाओ और मैं तुम्हारा मान रखूंगा सबके सामने। क्या क्या मतलब? अब तुम इतनी भी बच्ची नहीं जो मेरा मतलब ना समझ सको। शुक्र करो कि चाय ठंडी थी। अगर अगली बार इस तरह की बेहुदा बात की ना मेरे सामने, तो खोलती हुई चाय तुम्हारी मनहूस शक्ल में डाल दूंगी। आई समझ? दिमाग गर्म करने के लिए ये ठंडी चाय ही काफी थी। मेरी अकल देखें, मेरे जहन से ही निकल गया। फरहान को शक तो नहीं हुआ? पता नहीं अम्मा, मैं तो काई का बहाना करके वहां से भाग आई। कितनी दफा तुम्हें कहा कि ये प्रेगनेंसी का ड्रामा खत्म करो। आज उसने नोटिस ले लिया ना। कुछ तो करना पड़ेगा अम्मा। आज के ड्रामे का दी एंड हो तो मैं नयनतारा की जिंदगी के फिल्म का क्लाइमैक्स करूं। तुम क्या भीगे बिल्ले बने हुए हो? ये तुम्हारी उस ना नयनतारा का कारनामा है। गरम गरम चाय फेंक दी मुझ पर। जला दिया मेरे बच्चे को उस मनहूस ने। लेकिन क्यों? यार बस बाहर से आ रहा था मैं, वो खड़ी हुई थी, हाय हेलो कर ली मैंने, उससे मैं चाय फेंक दी उसने। तुम्हारा हाय हेलो तो मैं निकालती हूँ। मना किया था ना कि उससे दूर रहो, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आती है। मैंने क्या किया? करेगी तो अब जरी। मैं क्या करूंगी? तुम नैनतारा की मिट्टी पलीत करोगे। देखो, अगर तुम्हें नैनतारा से छुटकारा चाहिए ना, तो अपना केस आपा के सामने सबूत करना होगा। कैसे अम्मा? मैं समझाती हूँ तुम्हें। चलो शाबाश, अब जल्दी करो, आपा के पास जाने की तैयारी करो। चलो जाओ, चल तुम भी जाओ। नैनतारा, नैनतारा, जिंदगी अजाब बना के रख दी इस औरत ने। करे खाला आप जाग रही हैं? अरे मैं तो फजर में ही जाग जाती हूँ, क्यों खैर है? मैं क्या कहूँ आपसे, आप खुद देख लीजिए। क्या क्या देखना है? एक सेकंड। काशी, अंदर आ जाओ काशी।
ये काशी क्यों सुबह सुबह आ गया? खाला आप ही ने बुलाया था ना, और देखे इसके साथ आते ही क्या हो गया। ये क्या हुआ तुम्हारी शर्ट पर? खाला नैन तारा ने इस पर गरम गरम चाय फेंकी है। लेकिन क्यों? क्योंकि नैन तारा इसको धमकी दे रही थी कि वो उसकी मर्जी का आपको बयान दे, और जब इसने इनकार किया तो मेरे बेचारे भाई पे गरम गरम चाय फेंक दी उसने। आपके सामने खड़ा है ना, पूछे इससे। क्या कहा तुमने उसे? खाला मैंने कुछ नहीं कहा, वो मुझे कह रही थी कि आपके सामने आके ये बयान दूं कि उस रात को मैं अपनी मर्जी से दाखिल हुआ था। मैं तो नहीं हुआ था, मैंने मना कर दिया उसको। तो ना उसने मुझ पे ये गरम गरम चाय फेंक दी और कह रही थी कि वो मुझे जान से मार देगी। सुना आपने खाला? पता नहीं नैन तारा को क्या हो गया है, क्यों हम सबको दुश्मन समझने लगी है। जाओ जरा बुला कर लाओ नैन तारा को, मैं भी तो देखूं घर में क्या तमाशा लगा रखा है उसने। जाओ। खाला मैं जाऊं? हाँ जाओ जाओ, बाहर ही बैठो। हाँ नैन तारा, तुमने काशी पर चाय क्यों गिराई? बदतमीजी कर रहा था मुझसे। खाला झूठ बोल रही है ये, उल्टा इन्होंने मुझे थ्रेट किया है, जान से मारने की धमकी दी है मुझे इन्होंने। मैंने तुम्हें कोई धमकी नहीं दी थी, मैं तो तुमसे मिन्नत कर रही थी काशी। अगर तुम सच कह रही थी तो मिन्नतें करने की क्या जरूरत थी? देख लिया आपा, हमारे दिलों में कोई खोट नहीं। जैसे आपने कहा मैंने काशी को बुला लिया, वो बेचारा फौरन चला आया। आप लोग इसे भी कुछ बोलने देंगे, अपनी राय देते रहेंगे? हाँ, इसे सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा, इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया ताकि सच और झूठ का पता चल सके। बोलो, बताओ क्या हुआ उस दिन? अम्मी, मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। अम्मी, मैं अपने कमरे से बाहर निकली, लाइट भी नहीं थी और इतनी तेज बारिश हो रही थी। बाहर निकलते सामने काशी खड़ा था, घबराहट में बस मैं उससे टकराई। अम्मी, इसकी तो नीयत पहले से खराब थी। अच्छा, तो मौसम भी खराब था और फिर काशी की भी नीयत खराब हो गई थी। एक बात तो बताओ, वो अंदर कैसे आया घर के? दरवाजे के नीचे से रेंग कर या फिर उड़कर? जरी तुम चुप रहो, मैं इन दोनों से बात कर रही हूँ। तुम कह चुकी सब कुछ, अब तुम बताओ काशी क्या हुआ था? खाला इनके सारे इल्जाम गलत हैं। घर में ताला तो अंदर से लगा हुआ था, अब आप खुद सोचो अगर ताला अंदर से लगा हुआ तो मैं अंदर कैसे आ गया? अम्मी, ये झूठ बोल रहा है। तुम चुप रहो, तुम्हारी बात में वो नहीं बोला ना, मुझे उससे पूछने दो। बताओ। खाला मुझे तो आप ही ने कॉल करके कहा था कि जाके पूछ लो नैन तारा भाभी को कुछ चाहिए कि नहीं। खाला मैं तो बाहर बाहर से ही जा रहा था, वो तो इन्होंने मुझे अंदर बुलाया और जबरदस्ती। अम्मी, ये झूठ बोल रहे हैं। अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? देख लिया आपने खाला, सच सामने आ ही गया। क्या मतलब? अगर ये सच्ची होती तो ऐसे भागती क्यों? काशी की तरह डटी बैठी रहती ना। शुक्र है मेरे माला का, उसने मुझे आपा के सामने सुरखरू किया। अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पीछे नैन तारा, इधर बैठो। अरे बिल्कुल पागल हो गई हो तुम, ये क्या किया तुमने? फरहान को जख्मी किया तुमने, हाँ? मुझे भी अपनी तरह बेवा करना चाहती हो तुम? फरीद बस करो, अगर वो होश में नहीं तुम तो होश करो। अरे लगा इसको 2-3 हाथ और, ताकि इसका दिमाग ठिकाने पे रहे। जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। पता नहीं अगर ये छुरी कहीं और उसको लग जाती तो
आपा मुझे तो लगता है इसके इरादे कुछ और हैं। नुसरत खाला, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से। तुम तो गुस्से में पागल हो गई हो ना, अब हम सबको मार दोगी तुम। कोई शर्म कोई हया है कि नहीं, या वो भी मनो मट्टी तले अपने शौहर के साथ दफना कर आ गई हो। पहले मेरे भांजे को खा गई, अब मेरे दामाद के पीछे पड़ी हो। तो खुदा के लिए बस करें, बहुत हो गया। फरहान, ना खून निकल रहा है। खाला प्लीज अच्छे से पट्टी करें। अच्छा बस आपा, इसका कुछ कर ले, इससे पहले ये किसी और को नुकसान पहुंचाए। इसे निकाले यहाँ से। निकल जाए यहाँ से। जरी प्लीज, खुदा के लिए उसकी हालत तो देखो। फरहान, अब अपनी हालत देखें, इतना खून निकल रहा है आपका। अरे आपा चले ना, डॉक्टर के पास चलते, पट्टी करवा लेते। नुसरत बस चुप भी कर जाओ तुम, जो मुंह में आता बोले चली जा रही हो, बोले चली जा रही हो तुम। सफर करें बाजी, अल्लाह बड़ा करीम है, वो सब बेहतर कर देगा। सब कुछ बेहतर होना होता तो अरमान क्यों मरते? मैं ऐसे ही किसी चौराहे पे रखी गढ़ी की तरह लोगों की हवस भरी नस्रों का मरकज क्यों बनती? बाजी, अल्लाह की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं। अरमान साहब इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आए थे, और मेरे जितनी लिखी है ना, वो ऐसे ही रोते कांपते डरते गुजर जाएगी। जैसे मैं कोई बेवा नहीं हूँ, मैं कोई अंगारा हूँ जिससे सब दूर भागते हैं, डरते हैं। मैं ही क्यों सबकी नजरों में आती हूँ? क्यों सब मुझे ही कसूरवार समझते हैं? कुछ ना भी करो ना, तब भी सबकी नजरों में मैं ही मुजरिम हूँ, जिसे ना तो सही तरीके से सूली पे लटकाया जाता है, ना ही उसे उतारा जाता है। बेदगी के इस खला में जैसे मैं खो गई। नहीं बाजी, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप आराम कर लें। जिनकी किस्मत खराब होती है ना, उन्हें तबीयत की खराबी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ रानी, जाकर आराम करो और ये लाइट ऑफ कर देना। जब तक मैं ना बुलाऊं वापस ना आना। जी बाजी। हाँ आज का डन है। अरे आ जाऊंगा ना, ठीक है। हाँ वही मिलता है, ठीक। चलो बाद में बात करता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे दे दो, हो गया बस। बदतमीजी है। हो गया। अरे बदतमीजी नहीं, हिसाब कहते हैं। और बेटा जिस हिसाब की एक्टिंग की है ना मैंने, बहुत कम पैसे ले रहा हूँ मैं। और अब कोशिश करना यहाँ कम चक्कर लगाओ। क्यों? फरहान की वजह से कह रही हूँ। अगर उसने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया ना, तो आपस में लड़ाई हो जाएगी। अच्छा भाई, डोंट यू वरी। अब कुछ दिन मैं और मेरे यार। और वैसे भी आप मुझे दुआ में याद रखें, आपकी डूबती नैया को किनारे लगाया मैंने। अब चलते बनो। अच्छा ना, चले भाई। मेरे लिए कोई भी खिदमत हो मुझे बता देना, मेरी लाइन 24 घंटे ऑनलाइन रहती है। जाओ। अच्छा ना। ओवर मजाक, सारे पैसे ले गया। बेटा ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अरे आपा, छुरी का जख्म है, तकलीफ तो होगी ना। इतना बड़ा जख्म नहीं है, बस हल्की सी खराश है। और वैसे भी पट्टी करते वक्त डॉक्टर ने दर्द का इंजेक्शन भी लिखा दिया था। पता नहीं आप इतनी खूबी से झूठ कैसे बोल लेते हैं। यहाँ इंसान को जरा सा भी कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो इतनी तकलीफ होती है। और नैन तारा ने तो हमला किया आप पर खंजर के साथ। आपा ये तो सीधा सीधा पुलिस केस है नैन तारा पे। अल्लाह ना करे हमारे घर की बहू बेटियां थाने का मुंह देखें। तो बस फिर आपा देखती जाइएगा, आगे आगे ये लड़की क्या गुल खिलाती है। कुछ नहीं होता, इंसान गुस्से और जोश में बहुत कुछ कह भी जाता है और कर भी जाता है। ठीक है, गुस्सा आ गया बंदा ऊंचा बोल ले, ये थोड़ी कि छुरा उठाया और ढैं ढैं मारना शुरू कर दिया।
खाला, अम्मा ठीक कह रही हैं। नैन तारा की ज़हनी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी बहन के पास। हरगिज नहीं। जब तक मेरा पोता इस दुनिया में नहीं आ जाता, नैन तारा कहीं नहीं जा सकती। और वैसे भी उसकी बहन का घर है, बहनोई है, वहाँ 1000 तरह के मसले मसाइल होंगे भाई, कैसे जा सकती है? वैसे आपा, इसकी वजह से अब बहुत मसले मसाइल पैदा होंगे आपको। मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए ताकि फरहान आराम कर ले। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। अच्छा बेटा, हम फिर आएंगे। आओ। अच्छा बेटा। देखा माँ आपने, कोई भी इसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लगता है किसी पक्के पीर के तावीज खोल कर पिला रही है आपा और फरहान को। मैं अगर आपा की जगह होती ना, तो 2 सेकंड में से निकालकर बाहर करती। ये तो मुझे करना चाहिए। लो भाई, खून खराबा करके यहाँ बुलबुल सो रही है। क्या हुआ खाला? इतना सब कुछ तो कर लिया फरहान के साथ, अब भी कुछ करना बाकी है क्या? भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी नहीं चाहिए, मुझे अपना बदला चाहिए। और बदला तो हम लेंगे। बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी मनमानी है। क्या मतलब? मैं बताती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। भाभी चलो, चलो यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सबको तिगनी के नाच नचाए हुए, रोज रोज के तमाशे। निकल जाओ मेरे घर से, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। भाभी लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम कर चुकी हो ना, तो शुक्र करो जरी का। तुम पे तरस खा रही, वरना थाने बैठी भी होती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे निकलो ऐसे नहीं निकले। नहीं जाऊंगी, जाओ यहाँ से। शुक्र, या अल्लाह, शुक्र है ये ख्वाब ही था। लेकिन ये लोग नैन तारा को ऐसे घर से नहीं निकालेंगे जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता। मैंने कई बार उसके बहनों यावर को बातों बातों में घेरने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत खुनी है, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। अरे छोड़ो उसे, उससे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। हमें कुछ करना होगा। क्या करें अम्मा? मैं बस चाहती हूँ कि नैन तारा की शादी हो जाए, वो किसी ना किसी तरह से यहाँ से चली जाए। सोचने दो मुझे, ये इतना आसान काम नहीं है। मुश्किल है तभी तो ये बाहर से नहीं हो रहा। हमारे पास सिर्फ एक ही कार्ड बचा है। क्या? तुम अपनी प्रेगनेंसी वाला मुद्दा किसी न किसी तरीके से नैन तारा पे डाल दो। मैं ऐसे कैसे डाल दूं? एक तो तुम बहुत बेवकूफ हो, बताती हूँ मैं तुम्हें। ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी नैन तारा। तुम बहुत मायूस कर रही हो मुझे। अरमान की कसम मम्मी, काशी झूठ बोल रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वरना मैं तो किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कभी भी नहीं सोच सकती अम्मी। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, इसी तरह हाथ से निकला वक्त भी। जो है उसे गनीमत समझो और कोई भी ऐसी हरकत मत करो जिससे मुझे यहाँ और अरमान को वहां तकलीफ पहुंचे। बस यही बताना था मुझे तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें नैन तारा? क्यों ऐसी पागलों वाली हरकतें करती रहती हो तुम? क्या हुआ बाजी? तुम्हारी जेठानी की कॉल आई थी अभी फोन उठाया ही है, शुरू हो गई वो तुम्हारी वो शिकायतें उसने मुझे बताई है कि मेरा तो दिमाग घुमा दिया उसने। देखो तुम जानती हो ना यावर को, अगर उसे जरा भी भनक पड़ गई ना इस बात की, वो मेरा जीना हराम कर देगा यहाँ पर। रहीम भाभी ने आपको ये नहीं बताया जो कुछ मेरे साथ हुआ है?
मैं नहीं जानना चाहती कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानती हूँ नैनतारा, तुम अपने लिए मुश्किलातें और बढ़ाए जा रही हो। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। कब समझोगी तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया बाजी। बेवा औरत के लिए खुलकर सांस लेना भी ठीक नहीं होता, लोग नहीं रहने देते। देखो मेरी बहन, अगर अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाए तो तुम्हारे कदम और मजबूत हो जाएंगे उस घर में। तब तक प्लीज थोड़ा सा सब्र करो, इस तरह मत करो। तुम्हारी बहन तो सब्र कर लेगी, लेकिन अगर फोन का बिल 1 पाउंड भी ज्यादा आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। यावर आप कब आए? अभी आया हूं और मैंने देखा कि तुम कैसे मेरी कमाई को इस फोन में आग लगा रही हो। रामीन, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, अपनी बेकार बहन से दूर रहो, नहीं तो हमारे गले पड़ जाएगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आजकल हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे, बस इसीलिए बात कर। अभी फोन मिलाया था, 2 सेकंड ही हुए कि आप आ गए। बहुत अफसोस हुआ उसकी तबीयत का सुन के, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मुझे तंग नहीं करो। कारोबार की वजह से मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। आप फिक्र क्यों करते हैं? अल्लाह सब ठीक करेगा, परेशान मत हो। फिक्र मैं इसलिए करता हूं कि सिर्फ मुझे ही फिक्र करनी पड़ती है, तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की परवाह है, कोई और काम नहीं होता तुमसे। जाओ जाके मेरे लिए कॉफी लेके आओ। इसे छोड़ दो, जाओ कॉफी लेके आओ। पता नहीं मेरे पीछे किस किस को फोन करती है, देखता हूं मैं भी। इतने कॉल कौन देगा, इतने सारे पाउंड? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? या तो नैनतारा का निकाह करवाओ या फिर तुम भी पाकिस्तान चली जाओ तलाक लेके। रब दिला विच मैंने समझा दिया नैनतारा को, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। खाला, वो हमेशा ऐसे ही गड़बड़ करती है और फिर वादा कर लेती है कि नहीं करेगी, लेकिन फिर मैंने कहा ना, मैंने समझा दिया उसे, वो कुछ नहीं करेगी। और तुम भी ना अब इस बात को खत्म करो। कैसे खत्म करें? ये तो हमारा ही सबर है। अरे अल्लाह उस लड़की को हिदायत दे। मैं तो कहती हूँ बच्चा बच्चा हो ना तो उससे शादी करवा के फारिग करे, ऐसा ना हो कि हमारे सरों में वो खाक डाले। अरे नुसरत ऐसी लड़की नहीं है वो। ठीक है खाला, आपके कहने पर आज फिर से मैं बड़ेपन का मुजाहिरा कर रही हूँ, लेकिन सच पूछे तो मेरे दिल में डर बैठ गया है। देखो बेटा, बड़ेपन में ही बड़ाई होती है, और मुझे खुशी होती है इस बात की कि तुम हमेशा मेरी बात समझकर मुझे मान देती हो। कैसी बातें कर रही हैं खाला? आप कहें तो अपना सर काट के आपके आगे पेश कर दूं मैं। नैनतारा को माफ करना तो बहुत मामूली सी बात है। अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे सर के साईं को सलामत रखे। देखिए आपा, कैसी हीरे जैसी आपको बहू मिली है। सच कहते हैं अपने मारे तो छांव में डालते हैं, और एक वो नैनतारा है, जरा सा भी लिहाज नहीं, गैर तो गैर ही होते। अच्छा भाई, मेरे मगरिब का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़नी है, वुज़ू करने जा रही हूँ। बेवा औरत के लिए खुलकर सांस लेना भी ठीक नहीं होता, लोग नहीं रहने देते। देखो मेरी बहन, अगर अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाए तो तुम्हारे कदम और मजबूत हो जाएंगे उस घर में। तब तक प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लो।
कितना सब्र करूं मैं? किस किस चीज पे सब्र करूं? मेरा शौहर मुझसे छिन गया, मेरा कमरा, मेरी जिंदगी के सारे रंग, यहाँ तक लोग अब मेरी इज्जत के पीछे पड़े। लेकिन आप तो सब कुछ देख रहे हैं ना अल्लाह पाक। मेरी बेबसी, मजबूरी और ये आंसू, मैं तो सिर्फ आपसे ही फरियाद कर सकती हूँ। अरे आप उठकर क्यों बैठ गए? मुझे बुला लिया होता। अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं है मेरी। अब चक्कर भी तो आ सकते हैं ना, दवाई खाई है आपने? हाँ बेटा, जरी बिल्कुल ठीक कह रही है, ज्यादा हिलजुल मत करो। ताजे ताजे जख्म है, कहीं टांके ना खुल जाए। टांके नहीं लगे, बस हल्की सी खराश आई थी, पट्टी खोलने ही वाला था मैं। अरे पट्टी क्यों उतार रहे? जख्म भरने में टाइम लगेगा फरहान। सर ये क्या जख्म लगा रखी है? मैं बता रहा हूँ ना, बस खराशे हैं। यकीन नहीं आता तो ये देखो। जो भी है, जख्म होता है और आपको एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात का टाइम नहीं मेरे पास। सुबह इस्लामाबाद की फ्लाइट है, हैव टू गो देयर। बेटा किस काम के लिए जा रहे हो? खाला मैं अपनी आर्किटेक्चर फर्म खोल रहा हूँ, उसी के लिए कुछ बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, तुम दोनों को खुश रखे। अच्छा जरी, अब मैं चलती हूँ, फिर कल चक्कर लगाऊंगी बेटा। मैं आपको बाहर तक छोड़ती हूँ। अच्छा बेटा, ख्याल रखना अपना। मुझे तो अब तुम्हारी पहले से भी ज्यादा फिक्र हो गई, अपना ख्याल रखना। पानी भी खत्म हो गया, शन्नू भी नहीं है, मैंने उसी से मंगवा ली थी। किसका फोन है? और डार्लिंग, कैसी हो तुम? मेरे ख्याल से आपने कोई रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। पहचानी नहीं ना अपने मिस्टर राइट को? काशिफ बात कर रहा हूँ, तुम्हारा आशिक। तुम घटिया इंसान, खुदा की मार हो तुम पर। यार ये मरने की बात है ना करो। वैसे भी देखो, सुबह में तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। भला कोई अपने घर बुला के छुरी से हमला करते है क्या? मेरे बस में होता ना तो वो छुरी मैं तुम्हारे सीने में ही उतारती। हाँ, मेरा सीना ठंडा करने के और भी बहुत से तरीके हैं, तुम्हें पता है या मैं बताऊं? बकवास बंद करो अपनी। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरे क्यों पीछे पड़ गए हो तुम? अरे जानो, अभी तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम क्या हसीन भला हो। अरे मैं क्या, कोई भी हो तुम्हारा दीवाना बन सकता है। शर्म करो, तुम्हारी भी एक बहन है। बहन है लेकिन बीवी नहीं है। शादी करोगी मुझसे? तुम एक निहायत घटिया और गाली नहीं, गाली दोगी तो गाली का हिसाब देना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि तुम हिसाब किताब में कितनी वीक हो, इसलिए थोड़ा संभल कर मेरी जान। मैं फरहान भाई को बताऊंगी। अरे वो क्या बेचते हैं हमारे आगे। और कौन है तुम्हारे साथ? अरे वही जो तुम्हारे साथ है इसी घर में। चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, बाय। अम्मा कितना टाइम लगा दिया आने में। अरे तू तो टेलीफोन पे गप्पे मार रहा था, आज का दिन तो फजूल में जाया किया। अम्मा शुक्र करें आप, उसने वो चाकू मेरे पेट में नहीं डाल दिया, आज तो मरवा दिया था आपा ने। क्या बकवास कर रहा है? अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे, अल्लाह जान छुड़वाए उस नैन तारा से मेरी बच्ची की। चलो आप बैठे हुए क्यों हो? मैं क्या करूं या अल्लाह, मैं कैसे जान छुड़ाऊं इस अजीज से? इस घर में कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना मुझे इन सबसे निजात दे दे।
क्या सारी रात मुराकबे में बैठी रही हो? नहीं, मैं तो वो फजर की नमाज के लिए उठी थी। हाँ, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, इसीलिए कहता हूं अपनी बहन और उसके मसलों से दूर रहो। जब भी उसके मसलों में घुसती हो, अपने घर की जिम्मेदारियां भूल जाती हो। यावर, मेरी बहन है, मुझे परेशानी जरूर होती है उसकी, लेकिन अब ऐसी भी बात नहीं है कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी भूल जाती। इतनी तुम घर घरिस्ती संभालने वाली होती तो मैं परेशान ना होता। अब उठी हुई हो तो मेरे कपड़े तैयार कर दो, मेरी मीटिंग है कुछ देर बाद। इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी इसलिए कि मैं देर से जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। जानती नहीं हो, काम के हालात ठीक नहीं है, स्टोर चल नहीं रहा। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ये, बहुत बड़ी चेन है इसकी स्टोर्स की। इससे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए मुझे, मशवरा भी करना है। जागी हुई हो तो मेरे कपड़े तैयार कर देना, देर ना करना। जी। कहीं जा रहे हैं? कल रात बताया तो था तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है इस्लामाबाद में, वो अटेंड करने जा रहा हूँ। कल शाम तक आ जाऊंगा। वाकई मीटिंग है या मुझसे दूर जाने का बहाना? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो सरी? तुम्हें बताया भी था कि मैं अपने आर्किटेक्चर फर्म खोलना चाहता हूँ, उसी सिलसिले में मीटिंग में जा रहा हूँ। भूल गई थी मैं। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज प्लीज घर में कुछ झगड़ा नहीं होना चाहिए। मम्मी की पहले ही तबीयत खराब रहने लगी इन झगड़ों की वजह से। क्या मतलब है? इस घर में मैं किसके पीछे पिस्टल लेकर घूमती फिरती रहती हूँ? मैंने कहा ना, मुझे लड़ाई नहीं, तुम्हारी कोऑपरेशन चाहिए, वरना मैं अपनी इस बिजनेस मीटिंग पे बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने तो वैसे ही सोच लिया कि मैं किसी के मामले में नहीं पड़ूंगी, उल्टा सब कुछ मेरे ऊपर ही आ जाता है। क्या कर रहे हो? कोई देख रहा है? अरे कोई देख लेगा तो कह देना कि दुपट्टे के साथ लेस मंगवाई थी ना। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या कहना है। अच्छा ठीक है ना, बात सुनो, अम्मा ने कहा ये दवा खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है? हाँ हाँ मुझे पता है, ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ, घर वालों से सलाम दुआ तो कर लूं। काशी बकवास नहीं करो, बड़े आए सलाम दुआ करने वाले। निकलो यहाँ से। अच्छा ना, जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। हाँ क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सामू खाला,
कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ खाला, वो आप ही ने दुपट्टे की मैचिंग की लेस मंगवाई थी, वो देने आया था। बस जा रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। मम्मी आ गई। जिससे दरवाजा नहीं खुला रखना चाहिए। दरवाजा बंद कर देती हूँ। अरे जर्री, क्या हुआ बेटा? खैरियत तो है? हालात हाथ से सर इतना भारी हो रहा है मेरा। अरे तो कोई दवा लेनी थी ना सर दर्द की। हालात इस कंडीशन में ऐसे कैसे कोई भी दवा ले लूं मैं डॉक्टर से पूछे बगैर? अच्छा तो वो काशी आया था ना, बुलाया था तुमने उसे, उसके साथ चली जाती हूँ हॉस्पिटल। हाँ लेकिन उस वक्त खत्म हो गया था ना, वापस शुरू हो गया। सब सर भी नहीं उठाया जा रहा मुझसे। दवा लेनी पड़ेगी खाला। अच्छा तो किसी को भेजकर मंगवाओ दवा। खाला एक दवाई लेने कौन जाए? वो नयनतारा को पिछले महीने दी थी ना डॉक्टर ने दवाई। अल्लाह, तुम ऐसे ही सुबह से सर दर्द लिए फिर रही हो, उससे मंगवा लेती ना। अभी मंगवा के देती हूँ तुम्हें। अब शन्नो, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं भिजवाती हूँ दवा। जाओ। जी बड़ी माँ। तुम ऐसा करो, तारा के पास जाओ, उससे बोलो कि सर दर्द की दवा है तो दे दो। वो ला के ना जरी बीबी के कमरे में ले जाओ, लेकिन सैंडविच भी लेके जाना, ऐसा ना हो खाली पेट खा ले। जाओ। जी बड़ी माँ। पता नहीं नयनतारा कैसी होगी। कल से उसने राब्ता भी नहीं किया। यकीनन यावर की बातें सुनकर वो जरूर हर्ट हुई होगी। एक तो बैलेंस भी नहीं है मेरे पास जो कॉल कर लो। रामी, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? किस बात की मिठाई? तुम्हें बताया तो था, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूं। मीटिंग कामयाब हो गई। वो इंडियन सेठ मुझे कर्जा देने को राजी है। रियली? ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन एक मसला है। क्या हो गया? क्या मसला है? देखो रामीन, तुम तो जानती हो ये दुनिया लेने देने के उसूल पे चलती है। अब वो इंडियन सेठ मेरा कोई सगा तो है नहीं कि मुझे 1-2 लाख पाउंड ऐसी कर्जे में दे दे। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? समझ नहीं पा रही मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो, तुम तो जानती हो काफी अरसे से हमारे माली हालात ठीक नहीं। मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। तुम अगर चाहो तो मेरे बिजनेस की नैया पार लगा सकती हो। इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मुझे बताइए क्या करना होगा मुझे। मैं जानता था तुम यही कहोगी। तुम्हें सिर्फ एक काम करना, अपनी बहन को राजी करना। नयनतारा का इस बात से क्या ताल्लुक है? नयनतारा की वजह से ही तो ये डील मुकम्मल हुई है। मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो, वो इंडियन सेठ जो है कोई 50 साल के लगभग है उसकी उम्र। रंडवा है, यंग लड़की से शादी करना चाहता है। तो मैंने नयनतारा के भले के लिए सोचा कि अगर नयनतारा की उससे शादी हो जाए तो यूके में सेटल हो जाएगी, खुश रहेगी। यार ये
कैसे मुमकिन है? मैं क्यों मुमकिन नहीं? वो प्रेग्नेंट है ना, इस हाल में शादी नहीं करा सकते। बस बस, इतना भी काफिर नहीं हूं मैं। शरीयत वगैरह सब मालूम है मुझे। शादी बच्चा होने के बाद ही होगी। तुम खुद सोचो, तुम्हारी बहन लंदन में सेटल हो जाएगी, मौज करेगी तुम्हारी तरह। लेकिन तुम्हें उसे राजी करना होगा। या तो नैनतारा का निकाह करवाओ, या फिर तुम भी पाकिस्तान चली जाओ तलाक लेके। रब दिलां विच मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी। मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी। राख हुई है जिंदड़ी, लागी अगन है कैसी। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पा